नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लो बाय आशु, जहां हम बताते लीगल अपडेट्स और अच्छी से अच्छी लीगल बातें बताते। दोस्तों, आज का केस आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। दोस्तों, ये कस्टडी से रिलेटेड मैटर है। दोस्तों, मैट्रिमोनियल केसेस में ज़्यादातर यही केस होते हैं जहां एक बाप को अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता। अगर कोई हस्बैंड वाइफ किसी कारणों से सेपरेट हो जाते हैं तो वाइफ की कस्टडी अपने हाथ में ले लेती है और यहाँ तक कि वो बच्चों को मिलने भी नहीं देती अपने बाप से, जैसे कि पूरा हक वाइफ का ही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मैं फैसला बताऊंगा जहां पिता के हक में आया है। जो तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 9 सितंबर 2021 से, जहां अपीलेंट और रिस्पोंडेंट की शादी होती है। दोस्तों, सब कुछ अच्छा चलता है एक साल तक और 2022 में 6 जून को उनके घर पर एक बेटी जन्म लेती है। दोस्तों, बेटी के जन्म के बाद ही जो वाइफ और हस्बैंड में लड़ाई रहने लग जाती है और 2 महीने के अंदर ही इतनी तेज लड़ाई हो जाती है कि वो सेपरेट लेने रहने लग जाते हैं। दोस्तों, एक साल आगे चलते हैं 2023 में वाइफ की तरफ से हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 क्लोज 1 आईए के तहत तलाक की पिटीशन फाइल करी जाती है वाइफ की तरफ से, जिसमें वो संगीन इल्जाम लगाती है हस्बैंड पर, जिसमें वो बोलती है कि मारपीट करता है, क्रूरल्टी और उस बेसिस पर और जान से मारने की धमकी, मतलब इतने संगीन इल्जाम लगाती है पति पर, हस्बैंड पर, और बोलती है कि मेरी बेटी को भी खतरा है और मुझे भी खतरा है इनसे। तो वो तलाक की पिटीशन फाइल करती है। दोस्तों, पिता डिवोर्स की जब प्रोसीडिंग चलती है तो हाई कोर्ट में ये लगाते हैं कि वेजिटेशन राइट्स मांगते हैं, जो उनको कोर्ट अलाउ कर देती है और कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 10 नवंबर 2023 का ये फैसला रहता है। तो कोर्ट कहती है, मद्रास हाई कोर्ट बोलती है, हर संडे को वाइफ को तमिलनाडु जाना पड़ेगा करूर में, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक हस्बैंड को उसके बच्चे से मिलने देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें की अपील करती है, वाइफ अपील करती है कि हस्बैंड एक स्ट्रेंजर है, बिल्कुल बच्ची के लिए स्ट्रेंजर है, अजनबी है और उसको खतरा है और बच्ची को इतनी दूर पड़ता है जहां वो रहती है, उसका पियर है, और वहां से उसका जहां वो हस्बैंड रहता है बहुत दूर है, 150 किलोमीटर दूर है, आना जाना 300 किलोमीटर, और बच्चा छोटा है और उसकी सेहत पे असर पड़ सकता है। दोस्तों, इसकी अपील करती है और वो सेफ नहीं है, सेफ फील नहीं करेगा बच्चा उसके साथ, बिल्कुल भी हस्बैंड के साथ, पिता के साथ सेफ फील नहीं करेगा। तो ये अपील करती है, बट मद्रास हाई कोर्ट इस अपील को असाइड कर देती है और कहती है कि आपकी तरह पिता भी एक नेचुरल गार्डियन है और उसका पूरा राइट से हक है अपने बच्चे से मिलने का। तो इसको आप हर संडे की संडे मिलने देना जरूरी है। 10 बजे से 2 बजे तक आप लेके जाएंगी वहां पर 150-200 किलोमीटर, और वहां पर आपको, मतलब मद्रास हाई कोर्ट टाइमिंग का ध्यान नहीं रखती। फिर वाइफ अपीलेंट होती है, वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि बच्चे का जो चाइल्ड का इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए, यानी सर्वोपरि का इंटरेस्ट रहना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या है। दोस्तों, बहुत समझाने के बाद, जैसे बताते कि आर्बिट्रेशन और रिकाउंसिलेशन होने के बाद भी हस्बैंड वाइफ में मतलब वो नहीं होता, समझौता नहीं होता, तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है और कुछ पॉइंट्स निकालती है। वो कहती है कि हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट ने सही से ध्यान नहीं दिया और डायरेक्शन की सीमा को ऑब्जर्व नहीं करा। तो दोस्तों, अब ये कहती है कि जो बच्चे, पिता को जो विजिटेशन के जो राइट्स मिले थे वो कायम रहेंगे, बट जगह चेंज हो जाएगी। अब मां नहीं, पिता मिलने आएंगे बच्चे से हर संडे की संडे करूर से मदुरै, और एक सेपरेट जगह होगी, मतलब एक पार्क होएगा या एक टेम्पल होएगा, और माँ कम से कम 10 फीट की दूरी तक रहेगी, क्योंकि उनके बीच में अभी डोमेस्टिक वायलेंस इस स्टेज पे नहीं पहुंचा। और जब भी वो मिलेंगे अच्छे, मतलब एक गुड बिहेव में मिलेंगे, चाहे जिससे बच्चे को तकलीफ ना हो और बच्चे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और ये जो हस्बैंड है उनका राइट है, वो भी पिता है और पिता एक नेचुरल गार्डियन है। तो दोस्तों, इसमें वाइफ की अलाउ कर ली जाती है। वाइफ का कहना था कि वो इतनी दूर नहीं जा सकती, वाइफ का ये भी कहना था कि वो मिल नहीं सकती, मिलना नहीं देना चाहती अपने बच्चे को, बट इसको अलाउ नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट बोलती है
कि पिता एक नेचुरल गार्डियन है, उनको पूरा हक है, बस जगह चेंज कर देती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो दोस्तों आपका इस जजमेंट पे क्या कहना है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।